हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो मेकअप लुक होने वाला है फेस्टिवल मेकअप रिलेटेड। तो अभी जो मैं मेकअप करने वाली हूँ वो है अंडर पेंटिंग, जो कि मैंने फ़िलहाल ही जो इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखा था यार अंडर पेंटिंग कैसी होती। तो मैंने इसकी कोई भी प्रैक्टिस नहीं की। हाँ, इससे पहले मैंने एक वीडियोस क्रिएट किया था अंडर पेंटिंग का, बट वो भी मुझे ऐसा लगा कि ये उससे भी बेटर है। तो मैंने सोचा कि इस टेक्निक को भी मैं ट्राई करूँगी। तो फटाफट से स्टार्ट करते। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने फेस पे जो CTM की जो प्रोसीजर वो मैंने कर लिया, जैसे कि क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर एंड लिप्स को हाइड्रेट, ये सब मैंने कर लिया है। डायरेक्टली जो हम अपने मेकअप की जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप जब अंडर पेंटिंग कर रहे हो तो आपको जो अपनी स्किन की जो प्रिपरेशन होती है CTM, अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप जो है CTM की प्रोसीजर करना। ओके, तो यहाँ पे मेरी जो स्किन है ऑयली है, तो मैंने उस हिसाब से जो है CTM किया है। अगर आपको नहीं पता है कि मैंने क्या क्या यूज़ किया, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसकी लिंक आप सबको प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर जितने भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और उन सबकी भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि मैं CTM की जो स्टेप है और जो CTM के मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किया है वो मैं नहीं डालूँगी, बट आपको कमेंट करना होगा कि मैंने कौन से यूज़ किया है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मेरी स्किन जो है ऑयली है, तो मैंने ऑयली की स्किन के हिसाब से जो है मैं अपनी CTM की प्रोसीजर किया है। सो अब हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सभी को पसंद है यार अंडर पेंटिंग करना, बट अंडर पेंटिंग का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, बस डायरेक्टली मैं आपके पास आके बस बैठ गई हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसके पहले किया था बट वो थोड़ा डिफरेंट था। तो यहाँ पे जो मैं अब कर रही हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। सभी आप मेरे फेस पे देख सकते हो कि यहाँ पे पिंपल्स के स्पॉट्स है, अनइवन टोन है। मुझे इन सब चीज़ को लेकर अंडर पेंटिंग में बहुत कुछ डाउट था। तो चलो प्रैक्टिस भी हो जाएंगी और आपसे बातचीत भी हो जाएंगी, और क्या मिस्टेक हो रही है बीच में वो भी मैं आपसे तो शेयर कर दूँगी। तो आपने मेरा जो फेस देख लिया है कितनी इवन टोन है एंड पिंपल्स के स्पॉट्स है, तो मैं इन सबको भी हाइड नहीं कर रही हूँ। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लिया है, आप चाहे तो लिक्विड ब्लश भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हमें ब्लश अप्लाई करना है, भर भर के ब्लश अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, तो मैंने इसके पहले भी जो यूज़ किया था लिपस्टिक, तो इसलिए अगेन मैं यही चीज़ यूज़ करूँगी। ब्लश भी आपको जो है भर भर के जोकर बन जाना है लगा लगा के। ओके, मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगा रही हूँ, इतनी क्वांटिटी मैंने इसके पहले नहीं लगाया, बट मैं लगा रही हूँ ज़्यादा। ओके, ये तो अब हम इसे जो है ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हमारा जोकर फेस। वीडियो आई थिंक लॉन्ग हो सकती है, तो थोड़ा सा स्किप भी मत करना यार। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना हो सके मैं शॉर्ट में करूँ, बट लॉन्ग हो सकती है क्योंकि सारा डिटेल आपको इसी वीडियोज़ में मिलेगा कि मैं आपके सामने कर रही हूँ और विदाउट प्रैक्टिस के साथ, तो इसलिए प्लीज़ स्किप मत करना। ओके, तो अगेन मैंने ब्लश को जो है थोड़ा-सा और लगाया है, क्योंकि हमें थोड़ा-सा डार्क करना है। इससे क्या होगा कि जो हमारे पिगमेंटेशन भी हाइड हो जाती है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हम डार्क जो है यार ये आ जाए जो हम डार्क प्रोडक्ट पहले ही अप्लाई करें, जैसे रेड से आपको सबको पता है कि रेड भी कंसीलर का काम करता है, जो हमारी पिगमेंटेशन है उनको हाइड करता है। और हम जो कॉन्टूरिंग करते हैं तो कॉन्टूरिंग भी एक डार्क है, तो उससे भी हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगा रहे हैं, तो वो भी जो है हाइड करने का काम करता है। ओके, तो यहाँ पे जो है मैं इस तरह से लाल मुखी बंदर बन गई हूँ। थोड़ा सा मैं जो टूल में रह गया मैं उसे यहाँ पे भी लगा ली थी, अच्छा लगता है ना। तो पिंपल्स के स्पॉट्स यहाँ पे भी है, तो मैं कोशिश करूँगी इन सबको हाइड करने की भी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये लिक्विडी हाइलाइटर इल्यूमिनेटर, जो कि शाइनी और इसके चंकी पार्टिकल से, और ये फिनिश हो गया, आप सबको पता ही है। तो इसको हम लगा लेंगे अपने हाईलाइट पॉइंट पे, क्योंकि इसके अलावा जो है अभी आप मेरे पास कोई भी ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मैं अप्लाई कर सकूँ, ठीक है। तो मैं इसे ही अप्लाई करूँगी, और इसे हम अब क्या करेंगे, ब्लेंड कर लेंगे, फिंगर की हेल्प से ही हम ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि हाइलाइटर भी जो है विजिबल होना चाहिए ना। तो अंडर पेंटिंग का ही टेक्निक ये है, लेकिन मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है जिसका मैंने देखा था। मैंने उन्हें कहा भी था कि मैं हो सके तो पर्सनली आपको टैग करूँगी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ आप कर सकते हो, तो कोशिश करूँगी मैं वो डाल दूँ, टैग कर दूँ मुझे अगर मिल गया उनका नाम। ओके, और इसमें क्या मिस्टेक होंगी उनसे भी मुझे पता चल जाएगी कि मेरी मिस्टेक कहाँ पर हुई है। कॉन्टूरिंग के लिए मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, ठीक है। मेरे पास कोई इतने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं, मेरी वैनिटी में है भर भर के, सो ठीक है। तो ये भी हम लगा लेंगे खूब सारा। ओके, एंड अपनी मैं नोज़ के अराउंड भी लगा लूँगी, एंड फॉरहेड के अराउंड भी मैं यहाँ लगा लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे भी इस तरह से। तो नेक्स्ट स्टेप है हाइलाइटर। तो यहाँ पे जो है मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। ये बहुत ज़्यादा आइवरी है, देखते हैं, या फिर मैं इसे बाद में डार्क कर दूँगी। इस नोज़ पे एंड अपने फॉरहेड पे एंड दिस साइड। अब मैं एक इस साइड भी लगा लूँगी। ये बहुत अच्छा कंसीलर है यार, बट मुझे लग रहा है ये आइवरी ना जाए मेरे शेड पे, तो फाउंडेशन लगा के हम इसे कवर कर लेंगे। ओके,
सो हम अब इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए सबसे पहले हम कॉन्टूरिंग को ब्लेंड करेंगे, उसके बाद हम अपने लाइटर कंसीलर को ब्लेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं इन सबको ब्लेंड करती हूँ। वैसे मैंने ये सुना है कि ये जो मेकअप है बहुत फटाफट से क्रिएट हो जाता है, बट पता नहीं यार, देखते हैं कि एक्चुअली में वर्क करता है या नहीं करता है। भाई मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट नहीं है जो मैं आप सबको बता सकूँ। भाई जो मेरे पास प्रोडक्ट है मैंने उन्हीं सब से ये जो है कि वो ट्राई कर रही हूँ, उनकी बताई हुई प्रोसीजर जो है मैं ट्राई कर रही हूँ। बट मैं देखना चाहती थी कि ये एक्चुअली में वर्क करता है नहीं करता है, तो देखते हैं ही। सो यहाँ पे जो है मैं अपनी कॉन्टूरिंग को सबसे पहले ब्लेंड करूँगी। पता है ये लाइन जो है ना विजिबल होती है मुझे जॉ लाइन, तो मैं वो जॉ लाइन को भी थोड़ा सा इस तरह से क्रिएट करती हूँ क्योंकि एकदम मेरा लुक जो है उससे बहुत अच्छा आया था। ओके, इसी से मैं फ्लैट करके जो है अपनी नोज़ को भी कर लूँगी। सो अब मैं लाइटर कंसीलर को ब्लेंड करूँगी, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रश। इस तरह से उन्होंने ड्रैग भी किया था, पहले यहाँ का साइड जो उन्होंने ब्लेंड किया, देन इस तरह से उन्होंने उसे ब्लेंड कर लिया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया था, ठीक है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पहले हमने इस पोर्शन को ब्लेंड किया, फिर उसे हम यहाँ पे जो है ड्रैग कर लेंगे। सो आई थिंक मैंने क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई किया तो इस टूल में जो है मेरे अभी पिंकिश हो चुका है। देखते हैं एक्चुअली में मैं जो बचा कुचा मैं यहाँ का ले रही हूँ, क्या बनता है पता नहीं यार, सही होगा कि नहीं होगा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। ओके, लाइटर कंसीलर है तो मेरी पिगमेंटेशन जो है अभी भी विजिबल हो रही है इस साइड से, क्योंकि मैंने अभी यहाँ हमने कुछ लगाया नहीं है, तो ये जो है विजिबल हो रहा है। नहीं पता नहीं कैमरे में आपको विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है पता नहीं, बट मुझे तो हो रहा है। सो मैं कोशिश करती हूँ अब इनके ऊपर अपना हैक ट्राई करने की। ओके, तो दिस वन इज़ कम्प्लीट। तो मैं यहाँ पे अब सोच रही हूँ यार मेरी जो पिगमेंटेशन अभी विजिबल हो रही है तो वो मुझे लगता है कि फाउंडेशन लगाने के बाद भी विजिबल होंगी, तो चलो हम अपनी पिगमेंटेशन को हाइड कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने डार्कर कंसीलर लिया है, अब मैं इसे अपने स्पॉट्स की जगह लगाऊंगी जो विजिबल हो रहे हैं, जैसे कि इस पॉइंट पे ये सब जो है विजिबल हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि फाउंडेशन लगाने के बाद भी जो है विजिबल होंगे, क्योंकि फाउंडेशन की जो लेयरिंग है आपको 1 पम्प ही लेना है। उन्होंने कहा था कि 1 पम्प ही आपको लेना है, तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है, वरना आपको कोई लुक भी जो लुक आप चाह रहे हो वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ है मैं वहाँ इसे अप्लाई कर लेती हूँ, जैसे कि इस पोर्शन पे भी मुझे जो है डार्क स्पॉट से विजिबल हो रहा है, एंड दिस साइड इज़ ओके। ये पोर्शन आई थिंक मुझे लगता है ये कवर हो जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ रेड जो लगाया है उससे तो कलर करेक्शन का काम हो जाएगा। ओके, मैंने इसे लगा लिया, अब इसे ब्लेंड कर लेती हूँ। सो ब्लेंड मैं वहीं के वहीं करूँगी, बिल्कुल भी मैं अदर जगह नहीं जाऊँगी, ठीक है। सब पोर्शन को मैं जहाँ लगाया है मैंने बस वहीं के वहीं इसे ब्लेंड करना है। बहुत ही प्रेशर आपको कम रखना है इसमें, वरना आपका जो प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा और फिर से यार विजिबल होंगे। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद आई थिंक अंडर आई के नीचे भी जो है मेरी ग्रीनीस फील हो रही है मुझे, या फिर मैं कुछ और मिस्टेक कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, बट मैं ट्राई कर रही हूँ, आपके सामने ट्राई कर रही हूँ। सो यहाँ मैंने डार्कर कंसीलर लिया ताकि मैंने यहाँ पे हल्का सा लगाया, क्योंकि वो वाइटिश कंसीलर था तो मुझे लगता है उससे जो मेरा मेकअप है वो ग्रे दिख रहा है, तो इसलिए मैंने हल्का सा अमाउंट लगाया। आप शो कर रही हूँ मैं यहाँ पे देख लिए, तो इससे क्या होगा मेरी ग्रेनेस की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी, और फिर जब हम फाउंडेशन भी अप्लाई करेंगे तो वो नहीं होंगे, ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है यार ये थोड़ा सा बेटर हो चुका है। ओके,
मैं इसी टूल को जो अपनी अंडर आई पे लगा दूँगी ताकि जो भी क्रीज लाइन है वो भी रिमूव हो जाए। दैट्स इट। तो ये लग रहा है थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है। अब थोड़ा सा ग्रेनेस कम हुई है यहाँ की, नहीं तो अंडर आई में बहुत ज़्यादा ग्रे फील हो रहा था मुझे, तो अब मुझे बेटर लग रहा है। सो मैंने ऑफ कैमरा भी चेक किया कि यार कुछ तो मिस्टेक होगी, क्योंकि लाइट के इस पे फोकस में मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि तभी भी मुझे जो है ग्रेनेस फील हो रही थी, और उसके बाद मुझे अब ग्रेनेस नहीं फील हो रही है। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये लाइट बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से, उसकी जो फोकस ज़्यादा होने की वजह से ग्रेनेस फील हो रहा होगा, मगर ऐसा नहीं है। ऑफ कैमरा मैंने देखा उससे तो बेटर लगा मुझे, बेटर बहुत अच्छा लगा। बेस जो मैंने बनाया परफेक्ट लगा है। देन इसमें फाउंडेशन अप्लाई करना है, तो फाउंडेशन जो है मैं ये यूज़ कर रही हूँ फिटमी का मैट पोरलेस फाउंडेशन। सो ये फाउंडेशन के आपको बस 1 लेयर लगाना है, एंड कैसी लगाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और इसे ब्लेंड भी कैसा करना है। जो उन्होंने टेक्निक बताया था मैं उसी टेक्निक से इस मेकअप को डन कर रही हूँ। आई होप कि सब कुछ बेटर हो जाए। यहाँ पे 1 पम्प जो फाउंडेशन ले लिया मैंने, फाउंडेशन आपको बता दिया है, तो इसमें थोड़ा सा मल्सीफाई कर लूँगी, और बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बहुत ही केयरफुली आपको अप्लाई करना है। फाउंडेशन की 1 पम्प ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये अराउंड जो हमने यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी ऐसा एक्सेस प्रोडक्ट नहीं लगाया, सिर्फ मैंने पिगमेंटेशन को जो हाइट किया बस वही लगाया है। सो ठीक है, कुछ लगा कि यार मेरे फिंगर पर, नो, मुझे ऐसा लग रहा है शाइन नहीं करे। सो यहाँ लगाया मैंने, फिंगर में ही ले लिया है, एंड दिस वन and this one and this one, okay, and this one side and this one side, ठीक है। बस सो उन्होंने इतने ही पोर्शन पे जो फाउंडेशन अप्लाई किया था, अब हम इसे ब्लेंड करते हैं। मैं बहुत डर रही हूँ मेरा ब्लेंडिंग होने में, यानी मतलब सही होगा कि नहीं होगा, चलो चेक करते हैं। तो अभी मेरा लगता है कि ये 1 पम्प भी जो है ज़्यादा बच गया है, तो कोई बात नहीं, इसे नेक पे कवर कर लूँ, बट अभी नहीं। तो ठीक है, सबसे पहले हम इस पोर्शन को ब्लेंड करेंगे। अब ब्लेंडिंग में बिल्कुल ध्यान रखना, आपको इस पोर्शन में बिल्कुल भी नहीं आना है। सबसे पहले आपको, पहले सबसे पहले अपने बालों को हटा लेती हूँ। ये जो छोटे छोटे से टीनी टीनी से जो हेयर है ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ओके। हम यहाँ पे पहले ब्लेंड करेंगे, एंड जो ये पोर्शन खाली हो जाएगा उसके बाद ही हम जो इस सरफेस पे बढ़ेंगे, ओके। मैं अभी इधर साइड का ब्लेंड नहीं किया है, मैं बस डायरेक्टली बस इधर ही आ रही हूँ, ओके। बिल्कुल भी आपको जो है डायरेक्ट बहुत यहाँ पे जो प्रेशर रखोगे ना बहुत ही कम रखना है, ठीक है। ओके, ब्लेंडिंग तो अच्छी लग रही है मुझे। मैं थोड़ा सा यहाँ लगाऊंगी फाउंडेशन, ओके। मैं अभी ऊपर का पोर्शन ब्लेंड नहीं करूँगी, बस मैं डायरेक्टली यहीं यहीं ब्लेंड कर लूँगी। इस पोर्शन में जब आप ब्लेंड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है पहले तो आपको ये ब्लेंड करना है, उसके बाद आपको इस पोर्शन पे आना है। अब बहुत ही हल्का प्रेशर रखना है, बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करना है, और वहाँ पे हमारा जो है सिर्फ हल्का सा ब्लेंडिंग दिखनी चाहिए, ओके। तो वो ध्यान रखना है हमें। मैं जा ज़रूर रही हूँ, बट यहाँ पे मेरा जो प्रेशर है बहुत ज़ीरो हो जा रहा है। जितना प्रेशर मैं यहाँ दे रही हूँ उससे ज़ीरो बहुत ही ज़्यादा ज़ीरो हो जा रहा है। मैंने जो टूल्स को भी जो पकड़ा है ना, होल्ड किया है ना, वो भी बहुत ज़्यादा लाइट होल्ड किया है। सो लग तो यार बेस्ट रहा है। तो ये पोर्शन मैंने जो ब्लेंड कर लिया ना बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे से ब्लेंड हुआ है। बस ध्यान रखना टेक्निक जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, वो टेक्निक के हिसाब से आप ब्लेंड करना, ठीक है। अब मेरा ये इस पोर्शन को बचा है, मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरा मिरर बहुत ज़्यादा दूर है, तो बहुत ही केयरफुली मुझे ये सारे काम करना है। मैं इस पोर्शन को ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत ही माइनर, मतलब मेरा प्रेशर जो बहुत ज़्यादा ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, और फिर मैं यहाँ से जो पूरा ब्लेंड करने के बाद ही जो मैं ऊपर की अपनी जो कॉन्टूरिंग साइड है ना वहाँ आ रही हूँ, ताकि वो एक लाइन ना दिखे, हार्शनेस ना दिखे, ठीक है। मुझे ब्लेंडर का पता नहीं कि ब्लेंडर से किस तरह से ब्लेंड होगा, सो नेक्स्ट टाइम मैं ब्लेंडर से जो है ब्लेंड करने की कोशिश करूँगी, ओके। तो जो टूल में है मैं उसे अपने अंडर आई पे लगा दूँगी, ताकि जो मेरा बेस है वो इवनली लगे, ओके। सो अब टूल में जो काफ़ी हद तक जो प्रोडक्ट है वो फिनिश हो चुका है, तो बस उन्हीं को आपको लेते हुए अब अपने कॉन्टूरिंग साइड में आपको ब्लेंड करना है, और पूरा हल्का हल्का आपको इस पोर्शन पे भी ब्लेंड करना है। बस ध्यान रहे यहाँ पे जब आप प्रेशर दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा ना दे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो प्रोडक्ट लगाए हैं वो निकल ना जाए, ठीक है।
तो ये वन लेयरिंग का काम है। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे ब्लश एंड कॉन्टूरिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ मैं इसे थोड़ा सा सेट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने फाउंडेशन लगाया था एज इट इज़, तो मैं ये कॉन्टूरिंग साइड में थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि ये मेरी कॉन्टूरिंग दिख रही है, ठीक है। दैट्स इट। तो ये लग रहा है, देख सकते हो यार, मैं आपके सामने बैठी हूँ और आप सारी प्रोसीजर जो है मैं आपके सामने कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है प्लीज़, ठीक है, बढ़िया है। सो मैं इसे नेक पे अप्लाई कर लेती हूँ। तो अब मैं जो है फाउंडेशन ले रही हूँ और अपने नेक पे अप्लाई कर ले रही हूँ। सो सब कुछ डन मैंने आपके सामने बैठा है और बैठ के किया है, और क्या मिस्टेक है मैं वो भी बताती हूँ, ठीक है। सो अपने ईयर पे ज़रूर फाउंडेशन लगाया। ओके, सो अभी आप मेरा जो बेस है वो देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो मुझे लग रहा था काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा ये जो टेक्निक है, बट कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है। मैं एक डाउट बताती हूँ, क्योंकि मेरा जो डाउट था वो सिर्फ पिंपल्स को लेके था, अनइवन टोन को लेके था। जब हमने रेड लिपस्टिक लगाया तो वो कलर करेक्शन का काम करता है, एंड डार्क कॉन्टिन्यू लगाई ये भी हमारा कलर करेक्शन का काम करता है। तो इससे तो हमारी आधी पिगमेंटेशन जो है वो हाइड हो चुकी है, और लेयरिंग की जो स्टेप है वो भी काम हो चुकी है, ठीक है। अब बची बात जो है यहाँ पे हमारे माउथ के अराउंड, जो आप देख सकते हो वहाँ पे, अगर आपको वहाँ पे अगर पिगमेंटेशन है तो आप क्या कीजिए, लाइटर कंसीलर से पहले आप जो है ये अपनी पिगमेंटेशन को हाइड कर लीजिए, वहाँ से अच्छे से अप्लाई कर लीजिए और उन सबको पहले हाइड कर लीजिए, ठीक है। एक मिस्टेक मैंने किया था कि वो जो मैंने कंसीलर लगाया था लाइटर था, उसके ऊपर मैंने हल्का सा डार्कनेस किया, और वो लगाने के बाद जो मेरी ग्रेनेस की प्रॉब्लम है जो हट गई है। तो अब आप मेरा बेस देख सकते हो बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम इन सबको पाउडर से सेट करेंगे, लॉक करेंगे, और इस स्टेप आप सबका डाउट तो क्लियर हो गया, क्योंकि मेरा जो डाउट था वो तो क्लियर हो चुका है। ओके, तो अब मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, इसे मैं अपने अंडर आई पे लगा दूँगी। तो हमने जहाँ लाइटर कंसीलर लगाया था, हम उसे जो है वहीं जो है मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाया है, ठीक है। ओके, अब बाकी चीज़ जो है हम अपने पाउडरिंग वाला जो भी है, जैसे कि ब्लश, कंटूरिंग, अब हम उसी से सेट करेंगे। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप इसे एज इट इज़ रहने दे सकते हो, मतलब ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट कर सकते हो, ठीक है। जितना भी मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाया था उसको मैं हल्के हल्के हाथों से डस्ट आउट कर लूँगी ताकि ब्लेंड लगे। ब्राउजिंग लूँगी मैं, बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी, बस हल्की सी लूँगी, और ब्राउजिंग को हल्का हल्का जो है मैं सेट कर लूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है ब्राउजिंग, क्योंकि मेरी ऑलरेडी जो यहाँ पे विजिबल हो रहा है शेडो, बस एक शेडो क्रिएट करने के लिए कि आपके जो प्रोडक्ट है आप बहुत कम लगाए, टाइम अगर आपके पास कम हो तो, ठीक है। मैंने एक ही बार लिया है, एंड बस इन सबको एक बार सेट कर ली हूँ। दैट्स इट, बहुत ज़्यादा नहीं सेट करूँगी यार मैं, क्योंकि मुझे इतनी नीड नहीं है। इसी टिल को मैंने इस तरह से कर लिया है और बस यहीं अप्लाई कर लिया है, बस। ब्रश में लगा रही हूँ, पहले हैंड पे डस्ट आउट कर ले रही हूँ एंड ब्लेंड कर ले रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ब्लश की भी मुझे कोई नीड नहीं है वैसे, बट मैं इसे लॉक करने के लिए एक बार लगा रही हूँ, बस। बहुत ज़्यादा नहीं लगाया मैंने, दैट्स इट। आप हाइलाइटर लगा लेते हैं, हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी, ठीक है। तो बोन पे भी मैं लगे हाथ लगा ले रही हूँ। अभी मैंने अपनी आईब्रोज़ को जो है डिफ़ाइन नहीं किया है, फिर भी मैं लगा ले रही हूँ, ओके। फिंगर से बहुत अच्छा हाइलाइटर लग जाता है यार, ठीक है। यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी, यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर लेती हूँ फटाफट से। ये स्टेप तो यार कॉमन स्टेप है, सभी को आना चाहिए। जो मेरा मेन मकसद था, जो मुझे आपको बताना था वो बता दिया है मैंने। सो ये बिल्कुल ही नेचुरल अपनी आईब्रोज़ फिल किया है मैंने, इसे भी मैं फटाफट से फिल कर लेती हूँ। सो वीवर्स, मेरा जो मेकअप है यहाँ पे डन हो चुका है, एंड यहाँ पे अब मैंने जो अंडर पेंटिंग की जो टेक्निक बताई है
बहुत बढ़िया है एंड जिनसे भी मैंने सीखा है मुझे उनका नाम अभी भी याद नहीं आया है, मुझे मोबाइल चेक करना पड़ेगा और मैंने सोचा था कि वो नाम मैं नोट करूँ ताकि मैं अपनी स्क्रीन में रिकॉर्डिंग में जो मैं शूट करने वाली हूँ उसमें मैं बोलूँ, बट मैंने ये चीज़ जो है भूल चुकी हूँ। सो इंशाल्लाह मैं वहाँ टैग कर दूँगी, या तो फिर अगर मुझे नाम याद आता है तो मैं स्क्रीन पे भी शो कर दूँगी या मेंशन कर दूँगी, कहीं पे भी मेंशन कर दूँगी, या तो मैं उन्हें इंस्टाग्राम पे भी ये पोस्ट डालूँगी। सो लव दिस यार। मुझे सच बताओ अंडर पेंटिंग वाला जो मेकअप है बहुत बढ़िया लगा। इसमें मेरा लेस टाइम लगा क्योंकि मुझे सिंपली आपको ट्यूटोरियल दिखाना था। मैंने आपके सामने किया, मैंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं किया। तो मेरा मेकअप जो है मुझे कहाँ मिस्टेक लगी, क्योंकि मेरा डाउट जो था वो सिर्फ था अनइवन टोन पिगमेंटेशन को लेके, बट वो मेरा डाउट जो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है और आपके सामने मैंने फुल मेकअप किया है एंड वो भी टेक्निक बताई कि उन सबको हाइड कैसे करना है। बहुत प्यारा लग रहा है एंड थैंक यू सो मच। मैंने उन्हें मैसेज भी किया था कि आप इस टेक्निक से कीजिए, उन्होंने मुझे बताया भी था, तो मैंने वो वैसा ही किया है सेम एंड आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मैंने इसके पहले किया था बट मैंने मतलब मैं कहूँ तो वो एक लाइट कवरेज में था, बट ये फुल कवरेज मेकअप लुक ट्यूटोरियल है, यह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आई लव दिस मेकअप। अगर आप सबको ये अंडर पेंटिंग मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। इसके ऊपर मैं अलग से और भी वीडियोज़ बनाऊँगी। अगर आप चाहती हैं आपको और सीखना, अगर आपके कोई भी डाउट्स है मुझे क्लियर कर देना, मैसेज कर देना, मैं आप सबको मेंशन कर दूँगी। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत मेकअप है। अंडर पेंटिंग करना कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बट जो टेक्निक बताया गया है उस टेक्निक को ध्यान में रखते हुए आपको ये मेकअप करना है। सो फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं, आप सब देख लो मेरा, प्लीज़ ज़ूम आउट।